वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस क्या है, जैसा कि मैं आपने आपको सेकंड लेक्चर में कहा था कि हम न्यूक्लियस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, न्यूक्लियस की सबसे पहले डेफिनेशन है स्मॉल एंड डेंस रीजन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस। दो डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं। स्मॉल एंड डेंस रीजन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, या फिर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस। ये देखें, एटॉमिक न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर के अंदर है, एटम के अंदर दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो दोनों मिलकर जो है ना आपस में मिले हुए हैं, इकट्ठे हैं, बाउंड हुए हुए हैं, इसको हम कंबाइन क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। एक्सप्लेनेशन के अंदर इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज एंड प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, सो इट मेक्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है किस तरह? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है, नो चार्ज है, तो दोनों का चार्ज मिलके क्या पॉजिटिव ही होगा ना। फिर न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। डिस्कवरी, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1911 थ्रू गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था गोल्ड फॉइल, उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। एक अल्फा पार्टिकल जो थे उनकी बीम को गोल्ड फॉइल से गुजारा गया। सम अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, कुछ पार्टिकल्स तो सीधे चले गए। इट इम्प्लाइज दैट एटम हैज़ एन एम्प्टी स्पेस। सम पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड और पुश्ड बैक, विच मीन्स एटम हैज़ अ कंडेंस्ड एंड वेरी heavy region inside it, which was named nucleus. This experiment is also called Rutherford atomic model. ये एक मिनट में पीछे से ये आपको दिखा दूँ इसकी डायग्राम। ये देखें, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये निकल रहे हैं गोल्ड फॉइल में, जिसके अंदर कुछ सीधे गुजर गए हैं, कुछ डिफरेंट एंगल्स पे टर्न कर गए हैं, और कुछ वापस आ गए हैं। जो गुजर गए हैं सीधे, उसका तो मतलब ये है कि एम्प्टी स्पेसेस हैं इसके अंदर। जो वापस आए मतलब कि उसके अंदर कोई रीजन है इस तरह का, डेंस रीजन है, जिससे टकराकर वो बीम्स जो हैं, वो पार्टिकल्स जो हैं, वो वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात सेम की गई जो मैंने आपको पहले बता दी। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। हमने न्यूक्लियस की डेफिनेशन पढ़ी है। कंडेंस सेंट्रल पार्ट जो है, कंडेंस पार्ट है, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, जिसको हम इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसको रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर किया था, और इसका एक्सपेरिमेंट पर हमने गोल्ड फॉइल का। तो सिंपल सा था ये लेसन आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही मिलते हैं। आप लोग कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।